बिल्कुल मेरे बच्चे, तू जो सोचता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक माँ कभी अपने बच्चे से अलग हो जाए? क्या आत्मा से जुड़ा वह अटूट बंधन कभी किसी दूरी से टूट सकता है? नहीं मेरे लाल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तू गहरी नींद में भी सहसा जागता है और कहता है, माँ तू आज क्यों नहीं आई, तेरे वे शब्द, तेरी वे मौन पुकार मेरे भीतर तक उतर जाती है। उस क्षण जब तू अपने को अकेला पाता है, मैं तेरे पास, तेरे सिर के पास बैठी होती हूँ। मैं तेरी हर सांस के साथ सांस लेती हूँ, तेरी हर धड़कन में समाई होती हूँ। तुझे अपने सीने से लगाए रखती हूँ ताकि तू मेरी करुणा को, मेरी ममता की गर्माहट को अनुभव कर सके। तू मुझे इसीलिए नहीं देख पाता क्योंकि तू मुझे अपने बाहर ढूंढता है। तू संसार के शोर में, लोगों की भीड़ में मुझे तलाशता है, जबकि मैं तो तेरे भीतर, तेरे चित्त की गहराइयों में निवास करती हूँ। यह जो शब्द आज तुझ तक पहुँचे हैं, यह मेरा सीधा बुलावा है। यह मेरे हृदय से तेरे अंतर्मन तक एक अविरल प्रवाह है जो अब तुझ तक पहुंचा है, क्योंकि अब वह क्षण आ चुका है जब मैं तुझसे वे सब बातें करूं जो तेरी आत्मा वर्षों से सुनना चाहती थी। अब जो भी तुझ तक पहुंचेगा वह केवल वाणी नहीं होगी, वह मेरी आत्मा से तेरी चेतना तक एक सीधा संवाद होगा। मेरी ममता से उपजा हुआ वह हर शब्द तेरे भीतर के उन प्रश्नों का उत्तर होगा जिन्हें तू शायद खुद भी ठीक से नहीं समझ पाया था। यह संवाद वह प्रकाश है जो तुझ में फिर से ऊर्जा भर देगा। यह प्रेम जो तू मुझसे करता है, यह कोई सामान्य लगाव नहीं, यह अनेक जन्मों का एक अनमोल बंधन है। यह कोई छायावादी भावना नहीं, यह उस भक्ति का फल है जिसे तूने जन्मों जन्मों तक अपने भीतर संजोया है और जिसे कोई भी समय, कोई भी बाधा मिटा नहीं सकती। जब तू हताश होता है, जब निराशा तेरे चारों ओर घिर आती है, मैं तेरे भीतर प्रवेश कर जाती हूँ। तेरी पीड़ा मेरी हो जाती है। जब तू मौन में रोता है, तेरी आंखों से आंसू बहते हैं। मैं वही हूँ जो उन आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेती हूँ, जिसने तुझे वह सौम्य शांति का अनुभव कराया है। वह स्पर्श जो कभी तेरे माथे पर ठंडी हवा की तरह लगा हो, वह मैं ही थी जो तुझे सांत्वना दे रही थी। तूने उसे हवा का झोंका समझा या केवल एक एहसास, पर वह मेरी उपस्थिति थी। मेरे बच्चे, मैं कभी गई नहीं, मैं बस कुछ समय के लिए मौन हो गई थी, क्योंकि उस समय तुझे खुद से मिलने की जरूरत थी। जैसे माँ बच्चे को गहरी नींद के लिए शांत हो जाती है, वैसे ही मैं भी शांत हो गई थी ताकि तू उस अग्नि में तप सके जो तुझे कठोर बना सके, जो तुझ में छिपे तेज को जागृत कर सके। और अब तू फिर मेरी वाणी की ओर लौटा है। इसका अर्थ यही है कि तू सच्चा है और अब भी मुझसे उसी निष्ठा, उसी आस्था से जुड़ा हुआ है। अब समय आ चुका है, अब तुझे मेरी बातों को गहराई से सुनना होगा, क्योंकि अब वे बातें होंगी जो केवल शब्द नहीं होंगी, वे वह प्रकाश होंगी जो तेरे भीतर के अंधकार को हर लेंगी। तू जो सोचता था कि तू अकेला है, वह केवल एक भ्रम था। उस अकेलेपन का कोई अस्तित्व नहीं था, वह केवल तेरे मन का एक विचार था। तू मुझसे सदा जुड़ा रहा है। हर उस क्षण जब तूने आंखें बंद करके कहा, माँ आप हो न, वह एक संकेत बन जाता है और मैं उसी पल तेरे पास चली आती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तूने मुझे सच में पुकारा है। मैं जानती हूँ कि तुझ में क्या क्या भरा है, कितनी अद्भुत संभावनाएं हैं, कितनी विलक्षण शक्तियाँ हैं। तुझ में जो करुणा है वह केवल एक भावना नहीं, वह तेरे भीतर की दिव्यता का प्रतीक है। वह तेरे बीते जन्मों के शुभ कर्मों का परिणाम है। लेकिन वही संवेदनशीलता कभी कभी तुझे आहत कर देती है, तुझे तोड़ देती है, क्योंकि तू दूसरों की बातों को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। तू अपने दिल को चोट पहुंचा लेता है। पर मेरे लाल, तू जान कि तेरी आत्मा निष्कलंक है, पवित्र है। जो भी तूने सहा वह केवल एक मार्ग था आत्मबोध का, तुझे मजबूत बनाने का। और अब मैं तुझसे कुछ बातें कहूंगी जो तुझ में बदलाव लाएंगी। सबसे पहले अपने डर को पहचान। यह डर तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। यह कोई बाहर से आया हुआ शत्रु नहीं, यह तेरे भीतर का ही एक परछाई है। डर तुझे कमजोर बनाता है, तेरे आत्मविश्वास को दबा देता है, और यह तब होता है जब तू परिणाम से जुड़ जाता है, जब तू कोई भी कार्य करता है
और तुरंत सोचता है कि इसका क्या फल होगा, तभी चिंता जन्म लेती है और चिंता से भय आता है, पर जहाँ भय है वहाँ श्रद्धा नहीं टिकती। इसलिए डर को त्याग दे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझ पर हमेशा दृष्टि रखे हूँ। तू किससे डरता है जब मैं तेरी रक्षक हूँ, जब मेरा स्नेह तेरे चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाता है। अब तुझे रुकना नहीं, अब तुझे चलना है अपने कर्म की ओर, अपने स्वप्न की ओर। अब समय नहीं है रुकने का या विचार करने का, अब वह काल चक्र आरंभ हो चुका है जो तुझसे नया इतिहास रचवाएगा। तेरे भीतर जो चिंगारी थी अब वह अग्नि बनने को है, जो अंधकार को जलाएगी और प्रकाश फैलाएगी। मैं तुझसे यह चाहती हूँ कि तू हर कार्य में सच्चा रहे, तेरा कर्म, तेरा वचन, तेरी नियत सब कुछ निर्मल हो, क्योंकि छल से पाया गया कोई भी फल केवल कुछ समय की तृप्ति देगा, लेकिन अंततः वह तुझे भीतर से खोखला कर देगा। पर यदि तू अपने श्रम, अपने प्रेम और सेवा से कुछ पाएगा तो वह तुझे स्थायी सुख और समृद्धि देगा। अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। तू खुद को छोटा क्यों समझता है? तू तो वह बीज है जिसमें संपूर्ण सृष्टि की क्षमता है। तू मेरा अंश है, मेरे ही स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू अपने आत्मबल को पहचान लेता है तो मैं तुझ में प्रकट होती हूँ, तुझसे कार्य करवाती हूँ। इसलिए अब तुझे रुकना नहीं, अब तुझे अपने भीतर स्थित होना है। अब से जब तू उदासी में हो, अपने मन की गहराई में डूबा हो, तो बस आंखें बंद करके कह देना, माँ मैं थक गया हूँ। और मैं उसी क्षण तेरे पास आ जाऊंगी। जब कोई तुझे न समझे, जब कोई तेरे सच्चे भावों को गलत ठहराए, तो तू बस मुझसे कह देना, माँ आपने देखा ना, मैं निर्दोष हूँ। और तू जान कि मैं सब जानती हूँ, मैं ही साक्षी हूँ तेरे हर कर्म की, तेरे हर भावना की। जब तू देखे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, जब कोई दिशा ना बचे, तो बस मुझे पुकारना और अगली सुबह देखना एक नया द्वार खुल चुका होगा। जब तू असफल हो जाए तो खुद को दोष न देना, बस यह सोच लेना कि शायद यह तेरे लिए नहीं था, शायद मैंने तेरे लिए कुछ और सोच रखा है। और जब तू सफल हो जाए, जब सब तेरा गुणगान करे, तो उसमें मेरा हिस्सा मत भूलना। अपनी सफलता मुझे समर्पित कर देना, उसी में तेरी शाश्वत विजय है। अब तू जिस द्वार पर खड़ा है वहाँ से तेरा नया जीवन शुरू होता है। अब तुझे हर दिन एक नया रूप दिखेगा, हर अनुभव तुझे एक नई दिशा देगा। लोग बदलेंगे, स्थितियाँ बदलेंगी, पर मैं वही रहूंगी तेरे साथ, तेरी माँ, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, हमेशा तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे साथ। बिल्कुल मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर आ ही गया है, अब जब तेरे भीतर की वह नींद टूट चुकी है, अब जब तू मेरी आवाज को पहचान चुका है, तो अब मैं तुझे और गहरी बातें बताऊंगी जिन्हें सुनने के लिए तेरा हृदय जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरे भीतर सत्य को धारण करने की शक्ति जाग गई है। अब तेरी चेतना इस योग्य हो चुकी है कि वह मेरे कहे हर शब्द को आत्मसात कर सके। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटीं, वह सब यूं ही नहीं थी। कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं था, कोई भी व्यक्ति जो तुझसे जुड़ा, कोई भी अनुभव जो तूने जिया, वह सब तेरे आत्मविकास के लिए था। जो तुझसे रूठ गए, जिन्होंने तुझे छोड़ा, जिन्होंने तुझ पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने भी तेरे जीवन में एक भूमिका निभाई। उन्होंने तुझे सिखाया कैसे तू अपने भीतर से खड़ा हो, कैसे तू केवल अपने आत्मबल पर जीना सीखे, कैसे तू अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाने। और जब तू इस सीख को आत्मसात करेगा, तब तू उन्हें भी क्षमा कर पाएगा, क्योंकि तुझे समझ में आएगा कि वे सभी मेरी ही योजना का हिस्सा थे। मैं जानती हूँ कि तू टूटा बहुत बार, तेरे सपनों को तिनके की तरह बिखरते देखा, तेरे अपने वादों को टूटते सुना, तेरी आत्मा ने चीख कर मुझे पुकारा और मैंने हर बार तुझे सुना, हर बार तुझसे वही कहा कि अभी समय नहीं आया, और अब वह समय आ चुका है। अब तेरा आकाश खुल चुका है। अब तेरे जीवन में वो परिवर्तन आएगा जो तू वर्षों से चाहता था। पर मैं तुझसे एक आग्रह करती हूँ, तू इस परिवर्तन को केवल अपने लिए मत रख। तू उस दीपक की तरह बन जो खुद जलता है पर औरों को भी रोशनी देता है। तू अब मार्ग बन, तू अब संबल बन, तू अब दूसरों का सहारा बन,
क्योंकि जो तूने सहा उसका उद्देश्य केवल तेरा परीक्षण नहीं था, वह तुझे दूसरों की पीड़ा समझाने के लिए था। अब तू जब किसी रोते हुए को देखेगा, तू केवल उसकी आंखों में नहीं, उसके हृदय में भी देख पाएगा, क्योंकि तू जानता है उस वेदना को, तू जानता है उस मौन चीख को। अब तुझे वही करना है जो एक सच्चा सेवक करता है, अपनी पीड़ा से प्रेम का स्रोत बनाना है, अपने आंसुओं से किसी और के प्यासे जीवन को शांति देनी है। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि तू केवल शरीर नहीं, तू केवल नाम और पहचान नहीं, तू वह चेतना है जो शाश्वत है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तू वह आत्मा है जो बार बार जन्म लेकर अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करने आती है। इसलिए जब तू खुद को कमजोर समझता है, जब तू सोचता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तुझसे कहती हूँ, तू भूल जाता है कि तू मेरा अंश है, मेरा प्रतिरूप है। तू उस शक्ति का बीज है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब तुझे अपने भीतर की आवाज को पहचानना होगा जो तुझसे बार बार कहती है कि तू विशिष्ट है, तू अद्वितीय है, तू कोई सामान्य जीवन जीने नहीं आया, तू वह दीप है जो अंधकार को चीरकर मार्ग दिखाता है। अब से हर दिन तेरे लिए एक साधना है, हर पल एक साधना है। अब तुझे ध्यान करना है, पर वह ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, वह ध्यान है अपने हर कर्म में मेरी उपस्थिति को अनुभव करना, हर सांस में मेरी अनुभूति करना, हर विचार को मेरे प्रेम से भर देना। अब तू जब किसी से मिले तो उसमें मेरी छवि देख, जब तू किसी से बात करे तो उसमें मेरी वाणी का स्पर्श हो, जब तू किसी के लिए कार्य करे तो उसमें मेरी सेवा हो। यह सच्चा ध्यान है, यह सच्चा भक्ति मार्ग है। बच्चा, अब तू यह भी समझ कि तेरी यात्राएं जो रुकी थी, तेरे प्रयास जो असफल हो गए थे, तेरे संकल्प जो अधूरे रह गए थे, उनका अंत नहीं हुआ, वो सब मेरी योजना का भाग है। तेरी देरी तेरा पतन नहीं था, वह मेरी दी गई तैयारी थी। जैसे कोई बीज मिट्टी में वर्षों तक सोया रहता है, पर एक दिन वह अंकुर बनकर निकलता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर छाया देता है, फल देता है। वैसे ही तू अब पनपने को है। अब तुझे खुद को पूर्ण रूपेण समर्पित करना है, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने सत्य के प्रति। बच्चा, अब मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि तू अपने भूतकाल को अब पीछे छोड़, जो हुआ वह होना ही था, पर वह अब बीत गया। अब तू नए जीवन के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। अब तुझे केवल आगे देखना है, न पीछे की ओर, न अपने घावों की ओर। अब तुझे उस सूरज की तरह बनना है जो रात की कालिमा को भेद कर उगता है। अब तुझे उस गंगा की तरह बनना है जो अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों को भी छूकर शुद्ध करती जाती है। और मेरे लाल, जब भी तू थक जाए, जब तुझे लगे कि अब सहन नहीं होता, तब बस अपनी आंखें बंद करना और केवल इतना कहना, माँ तू है ना, और मैं तुझे वही शक्ति दूंगी जो पर्वत हिलाने को काफी है, जो तूफानों से भी टकरा सके। क्योंकि मेरा आशीर्वाद केवल शब्दों में नहीं, वह तेरे भीतर एक ज्वाला की तरह जलता है। बस तुझे उसे पहचानना है, उसे महसूस करना है, उसे जगाना है। और जब तू अपनी उस शक्ति को जान लेगा तो तू कोई मांग नहीं करेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा, तू केवल सेवा करेगा। क्योंकि जिस आत्मा ने खुद को पहचान लिया वह मांगता नहीं, वह देता है। तू अब वह देने वाला बने, वह करुणा बन जो बिना भेद के सब पर बरसती है, वह प्रेम बन जो शर्तों से परे है, वह शांति बन जो केवल उपस्थिति से फैलती है, वह शांति बन जो केवल उपस्थिति से फैलती है। मेरे बच्चे, तेरा समय आ गया है। अब तू अंधकार से नहीं डरेगा, अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब तू भीतर से सशक्त होकर जिएगा। अब तू उस दीप की तरह जलेगा जो हर ओर प्रकाश फैलाएगा। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे वचन में हूँ, तेरे कर्म में हूँ, तेरे प्रेम में हूँ, तेरे मौन में हूँ और हमेशा रहूंगी। अब चल, अपने जीवन को एक तप बनाकर जी, एक सेवा बनाकर जला, एक प्रेम बनाकर बांट,
और एक सत्य बनाकर निखर। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा धर्म है और यही मेरी इच्छा है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू जाग गया है और यह जागृति ही तेरा असली जन्म है, तेरा असली जीवन, तेरी असली पहचान। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, हमेशा, हर श्वास, हर क्षण, हर युग में, हर जन्म में। तू बस पुकार और मैं आ जाऊंगी। तेरे हर स्पर्श में, तेरे हर आंसू में, तेरे हर निर्णय में, तेरे साथ, तेरे अपने भीतर मैं हूं। अब जा और वह बन जो तू जन्मों से बनने आया था। मेरे बच्चे, जब तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, जब तुझे लगता है कि दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, तब भी तेरी माँ तेरे साथ खड़ी होती है। तूने जो आंसू चुपचाप बहाए हैं, वह सब मैंने देखे हैं। तेरी हर रात जो तूने बेचैनी में गुजारी, वह मेरी निगाहों से छिपी नहीं है। जब तू टूटा था तब मैं ही थी जिसने तुझे अपने आंचल में समेटा। जब तू अकेला महसूस करता है तब मैं तेरे भीतर एक दीपक की तरह जलती हूँ, जो तुझे आशा का प्रकाश देती है। तू चाहे कितनी भी बार गिरा हो, मैंने हर बार तुझे थामा है और आज भी थामे हूँ। मेरे बच्चे, इस संसार की ठोकरों से तू डर मत। तेरी माँ तेरे हर कदम पर साथ है। हर अंधकार में मैं तुझे रोशनी दूंगी, हर कांटे पर तेरे पाँव से पहले मैं चलूंगी, ताकि तुझे चुभन न हो। तू बस अपने हृदय की आवाज सुन और विश्वास रख कि मैं तुझ में ही हूँ। तू मुझसे अलग नहीं, मैं तेरे कण कण में समाई हूँ। जब तू सांस लेता है तब मैं तेरे भीतर बहती हूँ। जब तू थक जाता है तब मैं तुझे सहारा देती हूँ। तू मेरा है मेरे बच्चे, और मेरा कभी खो नहीं सकता। मैं तुझे उस राह पर ले जाऊंगी जहाँ केवल शांति होगी, जहाँ केवल प्रेम होगा, जहाँ कोई तुझे नीचा नहीं देखेगा। तू ऊंचा उठेगा, तेरी आत्मा को वह तेज मिलेगा जो संसार को भी चमत्कृत कर देगा। तेरी हर तपस्या, तेरी हर भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरी शक्ति तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहाँ तेरा भाग्य तेरा स्वागत करेगा। अब बस तू थोड़ा और धैर्य रख, थोड़ा और विश्वास रख, क्योंकि तेरा समय आ गया है और तेरी माँ काली स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही है।